वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक दैट इज वेलोसिटी। ओके, हमने स्पीड तक सारी थ्योरी देख ली थी और कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज वेलोसिटी। सो लेट्स स्टार्ट दिस। वेलोसिटी को स्टार्ट करो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। लाइक हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें देखी थी, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस वी हैव सीन द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, मींस अगर पॉइंट ए से कोई बी तक गया है और फिर बी से सी तक गया है, ओके। तो डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ए बी प्लस बी सी, मतलब एक्चुअल जो पाथ ट्रैवल किया है उसका पूरा लेंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर ए से बी तक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था और बी से सी तक 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 10 प्लस 15 दैट इज 25। ओके, ये होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर सेम चीज का मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, मीन्स इस पॉइंट से ए से बी और बी से सी, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन दीज टू पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट पाथ, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट। तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो फिर आपको ए सी डायरेक्टली मेजर करना होता, ठीक है। मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के थ्रू हमने पढ़ी थी स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या थी? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना। जितना टाइम लगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। सो वेलोसिटी इज अ काइंड ऑफ स्पीड बट इन अ डायरेक्शन, ठीक है ना। वेलोसिटी हैज अ डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो चीज चलती है वो होती है वेलोसिटी। देयरफॉर वेलोसिटी को लिख सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है हमेशा, ठीक है। तो वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या है? एक स्पीड है विच हैज अ डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं अपन। सो वेलोसिटी आप कह सकते हो इट इज अ स्पीड विथ डायरेक्शन, ठीक है ना। एक डायरेक्शन हो जिसमें, ठीक है। स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको बताया था, बिकॉज स्पीड हैज मैग्नीट्यूड बट स्पीड डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। बट हेयर वेलोसिटी इज अ स्पीड विथ डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड तो है, ठीक है, बिकॉज स्पीड है वो, और इट इज अ स्पीड विथ डायरेक्शन, मतलब प्लस डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, सो वेलोसिटी इज अ स्पीड विथ डायरेक्शन। सो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है ना। तो सेम चीज ही है, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम बट इन अ गिवन डायरेक्शन, एक गिवन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया। तो एक गिवन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया होता है उसी को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, देयरफॉर यू कैन से वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इसीलिए वेलोसिटी को सिंपल लैंग्वेज में लिख सकता हूं बस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। टाइम मीन्स इतना लेंदी याद रखने के लिए से बेटर है कि डिस्प्लेसमेंट सीधे बोल दो, ठीक है ना। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इससे अच्छा सीधे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ना, यही होता है डिस्प्लेसमेंट, और यही है डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देयरफॉर वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, सो आप लिख सकते हो इसको वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। हेयर दिस एस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एस से डिनोट किया, आप किसी और साइन से भी डिनोट कर सकते हो, बट यहाँ लिखना पड़ेगा टाइम इज टाइम टेकन एंड वी इज द वेलोसिटी। ओके, सो यू कैन सी एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम एज स्पीड, है ना। स्पीड में भी मीटर पर सेकंड होता है और वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है
वो मीटर होगी और नीचे टाइम है, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, तो एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको एम अपॉन एस मतलब ऐसे लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, एस की पावर माइनस एस की पावर -1 का मतलब भी होता है 1 अपॉन एस, तो ऑब्वियसली वो एम अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, so this is the SI unit of displacement, sorry, this is the SI unit of velocity. Now I have already told you that velocity is a vector quantity because it has magnitude as well as direction. Okay, तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेना वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई गया, ठीक है, पॉइंट बी से एग्जैक्टली राइट मोड़ के पॉइंट सी तक चला गया। ठीक है, और आपको ए बी का और बी सी का लेंथ ऐसे दे दिया, मान लो चलो ए बी और ये बी सी। ठीक है, 90 डिग्री का ट्रायंगल मान लो, और इसका लेंथ मान लो दे दिया 9 और इसका दे दिया 12। ठीक है, तो अगर आपको ए सी निकालना है तो आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी आपका आ जाएगा 81 मीन्स अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर कर दिया और 144। ठीक है, तो ए सी हो जाएगा 225 रूट। ओके, तो ये हो जाएगा कितना 15, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 15। ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस 15 बट ए सी इज अ लेंथ देयरफॉर इट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर पॉजिटिव 15 ही लेंगे हम बस। देखो ए सी आ गया क्या 15, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 15, और मान लो ए से बी और बी से सी जाने में इसको टोटल टाइम जो लगा है वो लेट अस टेक लगा है 5 आवर्स। ठीक है ना, या 5 आवर्स क्या ज़्यादा हो जाएगा, लेट अस टेक दिस इज 1 आवर, या फिर 1 आवर सिंपल हो जाएगा, आप ले लो 3 आवर्स। कितने टाइम लगा, 3 घंटे लगे ए से बी और बी से सी जाने में, मतलब ए से सी जाने में इसको 3 घंटे लगे, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 और टाइम कितना है 3 आवर्स, तो हो जाएगा 3 5 15 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो गई वेलोसिटी। ओके, और स्पीड अगर निकालना होता तो स्पीड हो जाता 12 + 9, ठीक है ना, दैट इज 21/3, तो ये हो जाता 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी इस तरीके से चेंज होती है। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड क्या होता है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, और वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती और स्पीड हो जाती 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड में एक्चुअल जो पाथ होता है ना, एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है अपॉन टाइम टेकन, और वेलोसिटी में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ए और सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ना, दैट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड देखी थी, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी एकदम। ठीक है, यूनिफॉर्म हर जगह सेम है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हमने देखा था, देखो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो इफ अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब हर एक घंटे में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है कोई एक बॉडी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, बिकॉज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर 1 यूनिट टाइम में अगर डिस्टेंस हर बार लेटर से 10 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर है, मतलब हर एक घंटे में 10-10 किलोमीटर चल रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है ना वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रैवल कर रहा है। तो चाहे आप किसी एक घंटे का इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लो या फिर इसकी एवरेज स्पीड निकाल लोगे ना, तो अगर 3 घंटे के निकालोगे तो 10 20 30 दैट इज 30 किलोमीटर इन 3 आवर्स, तो देखो तब भी 10 किलोमीटर पर आवर ही आएगी। ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ही यही होता है कि सेम स्पीड से ट्रैवल करना, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और आपको वेलोसिटी पता है स्पीड ही होती है बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो बस अब यूनिफॉर्म स्पीड को अगर मैं एक डायरेक्शन दे दूँ तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक लेट अस टेक वी हैव अ कार which is traveling in a particular direction. So if the car covers equal distance in equal interval of time, then it is the body or the car is said to be have a uniform velocity.
ठीक है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे 10 किलोमीटर और यहाँ पे भी 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये भी 1 आवर में और ये भी 1 आवर में, मतलब 1 घंटे में, शुरू के 1 घंटे में 10 किलोमीटर, फिर अगले नेक्स्ट आवर में भी 10 किलोमीटर, तो टोटल 20 किलोमीटर हुआ इन 2 आवर्स, है ना। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट अगर इस तरीके से ट्रैवल करता, ठीक है, 10 किलोमीटर यहाँ 10 किलोमीटर यहाँ, और ये भी 1 घंटे में ये भी 1 घंटे में, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड तो, मतलब स्पीड तो यूनिफॉर्म हो जाती, बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, बिकॉज वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस लेना पड़ता। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज मूव कर रही हो और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो हो जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सो अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distances in equal intervals of time। ठीक है, no matter how small these time intervals may be। ये टाइम इंटरवल कितना छोटा है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस बात इतनी सी है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, आई होप समझ गए हो गया। सो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वेज। अब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को 2 तरीके से चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, स्पीड को एक तरीके से ही चेंज किया जा सकता था कि उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर दो, बट यहाँ वेलोसिटी को चेंज करने के 2 तरीके हैं। क्यों 2 तरीके हैं, बिकॉज वेलोसिटी के पास 2 चीज है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का जो मूव कर रही है मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, या फिर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखोगे डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड चेंज करने से ही आपकी जो स्पीड है वो चेंज होगी। ठीक है, तो यार इधर वेलोसिटी को चेंज करने के 2 तरीके हैं, या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, मतलब शुरू के 1 घंटे में वो चल सेम डायरेक्शन, बट शुरू के 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है और अगले 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो क्या हो गया, अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं ना, वेलोसिटी चेंज हो गई क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। दूसरा तरीका है आप मैग्नीट्यूड सेम रखो, मतलब ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला, अगले घंटे में 10 किलोमीटर चला, बट हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, इधर मुड़ गई, है ना। तो इधर मुड़ गई तो आपको क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी क्या, नहीं रहेगी ना, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अब जो आपकी वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, तो मीन्स वेलोसिटी को चेंज करने के 2 तरीके हैं, पहला उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, दूसरा डायरेक्शन। सो फर्स्ट इज बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी जो मूव कर रही है उसकी स्पीड को चेंज कर दो। ठीक है, दूसरा बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहो, जैसे मैंने बताया था 10 किलोमीटर चला है 1 आवर में और नेक्स्ट आवर में भी 10 किलोमीटर ही चला, बट हमने क्या कर दिया, स्पीड तो कांस्टेंट रखी है बट डायरेक्शन चेंज कर दिया। ओके, सो वी हैव 2 वेज बाय विच द वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड। ओके, वेलोसिटी को चेंज करने के 2 तरीके हैं, या तो स्पीड चेंज कर दो या फिर डायरेक्शन चेंज कर दो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वैसे तो सेम है एवरेज वेलोसिटी, जैसे वहां पे था एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो यहाँ भी हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज एक्चुअल या टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, बट एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, बट उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, तब जो एवरेज वेलोसिटी है उसका एक और फॉर्मूला हो जाता है, वो मैं बताऊंगा, मतलब वो होता है u प्लस वी अपॉन 2, है ना, तो ये मैं अभी बताऊंगा आगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। सो द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये स्पीड का था। ठीक है ना, तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्प्लेसमेंट
है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी में देखो स्पीड की डेफिनेशन इसलिए लिखी है जिससे आपको समझ में आए, सिर्फ ये दो चीजें चेंज करनी है, बाकी डेफिनेशन सेम है। सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, सो अब इसके बाद जो दूसरी कंडीशन मैंने आपको बात की थी वो ये है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है ना, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग बट चेंजिंग इन अ यूनिफॉर्म रेट, then the average velocity is given by arithmetic mean of the initial velocity and the final velocity for a given time period। तो क्या बोला है, अगर जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है बार बार, ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो पड़ी है, ज्यादा हो रही है कम हो रही है, बट चेंजिंग विथ अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट मतलब फॉर एग्जांपल शुरू में 10 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 15 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर 25 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बट विथ अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट मतलब यहाँ 5 से इंक्रीज हुई है, हेयर ऑल्सो 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हुई है, हेयर ऑल्सो 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हुई है। तो जो आपका चेंज है या तो जो इंक्रीज है वो यूनिफॉर्म है ना, मतलब सेम रेट से चेंज हो रही है, सेम रेट से इंक्रीज हो रही है या सेम रेट से डिक्रीज हो रही है आपकी वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज चेंजिंग बाय यूनिफॉर्म रेट। तो अगर ऐसा कभी हो रहा है, ठीक है ना, कि स्पीड इज चेंजिंग मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग बट चेंजिंग विथ अ यूनिफॉर्म रेट, तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम या डिस्प्लेसमेंट और टाइम ना भी दिया हो तो भी निकाल सकते हो। तो आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग की वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है ना, तो आप निकाल सकते हो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अर्थमेटिक मीन का मतलब ये कि जितनी वैल्यूज है उनको प्लस करो, डिवाइड बाय जितनी वैल्यूज हैं वो कर दो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ u प्लस v दो वैल्यूज को ऐड किया है, दैट्स वाई डिवाइड बाय t 2। ठीक है, यही होता है एवरेज मीन, ठीक है, सॉरी अर्थमेटिक मीन। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। बट याद रखना ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो बट यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो, है ना, तभी लगेगा। वरना आप नॉर्मल अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया, टाइम दिया है, तो सीधे एवरेज वेलोसिटी क्या लगाना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सो अब हम देखते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम नहीं होती, है ना, ऑलवेज। इसका ऑब्वियस रीजन है बिकॉज स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। जैसे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम नहीं होते ना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाओ और पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए तक आ जाओ, ठीक है, और ए और बी के बीच में लेट अस टेक 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, तो मतलब आप ए से बी गए और बी से वापस आ गए, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाता है, 20 प्लस 20 है ना, 40। बट डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0, बिकॉज आप इनिशियल पोजीशन पे आ गए। तो वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। स्पीड क्या होती है, जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये दिस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर कोई बॉडी ए से बी गई हो, बी से वापस ए आ गई है, तो उसका लाइक स्पीड तो होगी टोटल डिस्टेंस दैट इज 40 अपॉन टाइम, जितने टाइम पे लेट अस टेक 2 आवर्स में, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या, सॉरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, और टाइम कितना भी लगे। तो वेलोसिटी में अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। सो इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। देयरफॉर आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी कैन नॉट बी ऑलवेज सेम। तो ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये एक बच्चा साइकिल से इस पॉइंट तक गया, मीन्स अपने घर से मैकडोनल्ड्स तक गया, वहां से बर्गर खरीदा और वापस मैकडोनल्ड से अपने घर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जो बच्चा ए से बी पॉइंट तक गया, तो ए से बी का डिस्टेंस लेट अस टेक 40 किलोमीटर है,
और इसको ए से बी जाने में लेट अस टेक 2 घंटे लगे। कितना टाइम लगा? 2 आवर्स लगे। ठीक है, तो अगर आप अभी स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करवाओगे तो दोनों सेम आएगा, बिकॉज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? 40 किलोमीटर। टाइम कितने लगे? 2 आवर्स। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। और अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? ए पॉइंट से बी पॉइंट चला गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है? 2 आवर्स। ठीक है, ओके, तो दैट इज 40/2 हो जाएगा आपका, अगेन यहाँ पे भी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसको लिख देते हैं इधर 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट सेकेंड केस या फिर मैं इसके आगे अगर स्टोरी को बढ़ाऊं या इसको आगे, जैसा मैंने बताया था कि ये जो बॉय है बी से वापस से इस पॉइंट से ए पॉइंट मतलब अपने घर तक आ गया, मतलब मैकडोनल्ड से वापस अपने घर आ गया। ठीक है, तो अब अगर आप स्पीड निकालोगे तो स्पीड सेम होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस पहले यहाँ से 40 किलोमीटर गया, फिर वापस 40 किलोमीटर आया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 80 किलोमीटर, और टाइम मान लो जाते में भी लगा था 2 आवर्स, और उसको रिटर्न के टाइम पे भी कितना टाइम लगा? 2 आवर्स। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 80 हो गया, टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 4 आवर्स, दैट इज अगेन 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड सेम रहेगी, बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अभी देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो ए से चला था, बी में गया, फिर बी से वापस ए में आ गया, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना लगा है? टाइम इसको 4 आवर्स लग गया, है ना, 0 डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दैट्स वाई अगर सेम डायरेक्शन में कोई चीज चल रही है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी, बट अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये वापस रिटर्न आ गया तो ये निगेटिव वेलोसिटी हो गई, इसलिए एंड में 0 हो गया। सो आई होप आप समझ गए होगे। सो चलो एक कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे। ठीक है, सो सैंपल प्रॉब्लम 1 है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो मान लो ये दिल्ली है और नॉर्थ डायरेक्शन में ये है अंबाला। ठीक है, और दिल्ली से अंबाला ट्रेवल किया किसने? एक कार ने। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। टाइम टेकन क्या है? 5 आवर्स। मतलब इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लग गया? 5 आवर्स। ठीक है, दिल्ली से अंबाला नॉर्थ डायरेक्शन में जाने में, ठीक है, आपको कितना टाइम लग गया? 200 किलोमीटर ट्रेवल करने 5 आवर्स। बोला कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी। तो देखो सीधा सीधा है, एक नॉर्थ डायरेक्शन में बोला है 200 किलोमीटर, मतलब एक सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल सेम हो जाएगा। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो स्पीड विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस कार ने? इस कार ने ट्रैवल किया 200 किलोमीटर, और टाइम टेकन कितना लिया है? 5 आवर्स। तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, स्पीड। यहीं पे अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा, so velocity will be equals to displacement upon time taken। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट भी देखो यहाँ पे दिल्ली से अंबाला तक का कितना है? 200 किलोमीटर। सो दिस विल बी 200 अपॉन 5, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं सैंपल प्रॉब्लम 2। इसमें क्या बोला है? अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट। तो मान लो ये दिल्ली है, दिल्ली से वेस्ट डायरेक्शन में कहाँ तक? जयपुर तक आया है एक बस, है ना, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया? 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो दिल्ली से जयपुर तक आया कितने में? 5 आवर्स में एक बस आई। ठीक है, इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग। मतलब सुबह सुबह दिल्ली से जयपुर तक आई और शाम को वापस दिल्ली लौट गई। ठीक है,
एंड कवरिंग द सेम डिस्टेंस 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम 5 आवर्स। मतलब रिटर्न जर्नी में भी सेम डिस्टेंस सेम टाइम लगा। मतलब दिल्ली से अम्बाला जब जा रही थी तो 250 किलोमीटर ट्रैवल किया 5 आवर्स में इन द वेस्ट डायरेक्शन, और जब जयपुर से वापस दिल्ली जा रहे थे तो भी 250 किलोमीटर ट्रैवल किया 5 आवर्स में। बट ध्यान रखना जयपुर से दिल्ली वापस जाते वक्त हो गया ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। ओके, सो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी, ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी क्या, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, दिल्ली से जयपुर 250 और जयपुर से दिल्ली 250, मतलब टोटल हो जाएगा 500। तो एवरेज वेलोसिटी सॉरी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 500 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना हो गया 10 आवर्स, तो हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर हो गई इसकी एवरेज स्पीड। और यहीं पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से वापस दिल्ली, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि उसी पॉइंट में पहुंच गया, टाइम लगा 10 आवर्स। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई 0 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर मैं देखूं, ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है और एक पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, ठीक है। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो आप उसको। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा स्पीड के लिए, ठीक है, डिस्टेंस वेयर वाई एक्सिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड एक्स एक्सिस इज टाइम टेकन, तो ये स्पीड के लिए होगा। तो अगर मैं बात करूं कोई भी गाड़ी है किसी भी डायरेक्शन में चल रही है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, फॉर एग्जांपल शुरू के 1 आवर में उसने 10 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, 40, 50, 60, 70, ओके। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप बनाओगे किसके लिए, स्पीड के लिए, क्योंकि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। तो 10 किलोमीटर 1 आवर में, 20 किलोमीटर 2 आवर में, 30 किलोमीटर 3 आवर्स में, 40 किलोमीटर 4 आवर में। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। बट अगर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, मतलब शुरू के 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट 1 आवर में इसने कितना कर लिया टोटल 20, मतलब 30 किलोमीटर पहुंच गया, फिर नेक्स्ट आवर में और ज़्यादा कवर कर लिया, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या है, कर्व लाइन बन जाएगा, बट है तो स्पीड का ही ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब अगर स्पीड ये जो डायरेक्शन है कैसे भी चेंज हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क ये पड़ेगा कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। तो आपको बस ग्राफ को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता जा रहा है उतना उस पॉइंट में पहुंचाते जाना है पर यूनिट टाइम में, ओके। तो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई बंदा गया है, या फिर अपने घर से मैकडोनल्ड्स तक गया और मैकडोनल्ड्स से वापस अपने घर, और उसका घर से मैकडोनल्ड्स का डिस्टेंस मान लो 20 किलोमीटर था, ठीक है, और वो गया है कितने 2 आवर्स में, ठीक है, 2 आवर्स में गया है। तो आप अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू कैन सी कि 20 किलोमीटर गया वो 2 आवर्स में, और लौटा भी कितना है 20 किलोमीटर लौटा है 2 आवर्स में। तो आप शुरू के यूनिट टाइम मतलब 0 से 2 आवर्स तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 किलोमीटर, मतलब यहाँ तक आया है। सो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर। अगेन नेक्स्ट 2 आवर्स मतलब 2 से 4, 4 घंटे में 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर, तो 4 घंटे में कितना 40 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, मीन्स 2 आवर्स में 20 किलोमीटर एंड 4 आवर्स में 50 किलोमीटर। तो इन दोनों को ज्वाइन करके वैसे भी एक लाइन बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, यूनिफॉर्म स्पीड ही मिलेगी, ठीक है।
मीन्स आप स्केल का यूज़ करके बनाना है ना। अभी मेरे पास मैं स्केल तो यूज़ कर नहीं सकता, तो मैं इसे रफली बना देता हूँ, ठीक है। सो ये आपकी क्या मिल गई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब अगर एक सेम पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओ और फिर वापस उसी पॉइंट में आ जाओ, तो भी आपका जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही बनता है, क्योंकि इसको सिर्फ फर्क होता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने यूनिट टाइम पे। बट वेयर एज बट लाइक इफ यू विल मेक अ पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इसमें फर्क हो जाएगा। ठीक है, क्या फर्क हो जाएगा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक आ गया, तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो जाता है कि पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन है उसको जीरो मानते हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन को जीरो मानते हैं। इनिशियल पोजीशन जीरो है, जीरो से ट्रैवल किया। लेट अस टेक अगेन 20 किलोमीटर इसने कवर किया कितने 2 आवर्स में, और फिर अगेन वापस आया कितना 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कैसा बनेगा, आपको पता है 2 आवर्स यहाँ पे होगा 1 2 3 4, ओके। और डिस्टेंस को भी मैं ले लेता हूँ 10 20 30 40। अब ये डिस्टेंस नहीं है, देखो ये क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये क्या है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोजीशन। तो ये जो पॉइंट ए है ये हो गई जीरो पोजीशन, ये हो गई पोजीशन इसकी 20 किलोमीटर अवे, और इसके और आगे आएगा तो 40 किलोमीटर। देखो शुरू के 2 घंटे में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया 20 किलोमीटर, मतलब इसने पोजीशन अपने इनिशियल पोजीशन से 20 किलोमीटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल किया, मतलब यहाँ तक पहुंची। ठीक है, मतलब जीरो से 20 तक। ठीक है, अब क्या होगा, वापस इस 20 किलो मतलब डिस्प्लेसमेंट से, इस पोजीशन से अगले 2 घंटे में वापस कहाँ आ गया, ए में आ गया। तो पोजीशन क्या हो गई, अगेन जीरो पहुंच गई ना। और अगले 2 घंटे में भले 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वापस 20 से जीरो, मतलब जो पोजीशन है ये वापस कहाँ पहुंच गई, जीरो में पहुंच गई। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से बनता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजीशन से कितना दूर डिस्प्लेस हुई है कोई भी चीज। ठीक है, अगर ये यहां से इस पॉइंट से इधर चला जाता, ठीक है, इस पॉइंट से, एक सेकेंड, इस पॉइंट से ऐसे सीधे नीचे आ जाता कहीं, ठीक है, और 2 घंटे में आता 2 आवर्स में, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, लेटेस्ट टेक ये होता 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर होता, तो इधर से ये अगले 2 घंटे में 10 किलोमीटर ऐसे बना पाते कि 4 आवर, मतलब 4 आवर में ये 20 से 30, मतलब 20 किलोमीटर तो ये हो गया, और ये हो गया कितना 30, मतलब 10 किलोमीटर मोर, मतलब टोटल इसको डिस्टेंस ले लो 30। ठीक है, 10 मोर, तो ये हो गया कितना 30, भले ही ये ज़्यादा है। मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, वो मैटर करता है। तो 4 घंटे में ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 30, इसलिए 4 आवर में हमने 30 डिस्प्लेसमेंट को मार्क किया है। ठीक है ना, भले इसने ज़्यादा ट्रैवल किया है, मान लो ये डिस्टेंस जो है ये 20 किलोमीटर और है, तो डिस्टेंस तो ट्रैवल 40 किलोमीटर किया है, बट 4 आवर में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 है, इसलिए 4 आवर में डिस्प्लेसमेंट 30 तक हम पहुंचाए हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा ये स्पीड डिस्टेंस टाइम आपको। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं आपके बुक के, इसको कर लेते हैं हम, फिर एक्सेलरेशन वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 8.1 है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है 16 मीटर प्लस 16 मीटर, तो हो जाएगा 16 प्लस 16, और टोटल टाइम कितना लिया इसने, शुरू के 16 मीटर में 4 सेकंड लिया था, और बाद के 16 मीटर में 2 सेकंड लिया, तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा 4 + 2, तो हो जाएगा 32/6। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 16 और 3, ठीक है, 2 1 2 2 6 12 और 2 3 6, तो यह आ जाएगा 16
अपॉन 3, अब यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, क्योंकि मीटर कवर कर रहा था पर सेकेंड, तो एवरेज स्पीड हो गई 16/3 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको डेसिमल में लिखना या फिर फ्रैक्शन में लिखना है तो आप लिख सकते हो 3 5 15 1/3, 5 1/3 मीटर पर सेकेंड, या फिर डेसिमल में लिखना है तो आप लिख सकते हो 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये तीनों आंसर सेम है, 16/3 लिखो, 5/3 लिखो, या 5.33 मीटर पर सेकेंड लिखो। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 8.2। तो इसने बोला द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। देखो इजी है, ओडोमीटर मैंने आपको बताया क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। तो किसी भी ट्रिप के स्टार्टिंग में ओडोमीटर में क्या लिखा था, 2000 किलोमीटर लिखा था, ठीक है ना। ट्रिप कंप्लीट किया आपने तो ओडोमीटर में कितना आ गया, 2400 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। शुरू में 2000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, है ना, अब कितनी चल गई, 2400, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 400 किलोमीटर। और इस जर्नी को टाइम कितना लगा, टोटल 8 आवर्स, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो इजी है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 400 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर्स। और ऑब्वियसली ये किलोमीटर और आवर में है तो इसका जो एवरेज स्पीड आएगी किलोमीटर पर आवर में ही आएगी, बस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 8 5 40, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में आ गया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, मैं आपको याद करा दूं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। बट अब ये 5/18 आया कहाँ से, ये देख लेते हैं। तो देखो 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर ले लेते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, है ना, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 आवर में कितने हो गए, 3600 सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं इनका रेशियो निकाल लूँ, डिवाइड कर दूँ, तो हो जाएगा 10/36, दैट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आप कह सकते हो ये दोनों इक्वल हो गया। 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू कितनी होती है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। किसकी, 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू होती है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको 50 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू निकालनी है मीटर पर सेकंड में, तो इस 5/18 को मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, मतलब किलोमीटर और आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो हो जाएगा 25, 2 9 18, तो 125/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको चाहो तो डेसिमल या फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर देना, मैं अभी 125/9 मीटर पर सेकंड ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.3, उषा स्विम्स in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity. तो बहुत सिंपल है, देखो क्या बोल रहा है, 90 मीटर का पूल है, ठीक है। उषा ने यहाँ से स्टार्ट किया, 90 मीटर गई इस डायरेक्शन में, और वापस 90 मीटर आ गई इस डायरेक्शन। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 180 मीटर इन 1 मिनट। तो आपको एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 180 मीटर इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, ठीक है। बट अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वो इस पॉइंट से ट्रेवल करी थी 90 मीटर, वापस इस पॉइंट में आ गई 90 मीटर, ठीक है। मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0/60 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी एक जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट में वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0, मतलब वेलोसिटी हो जाती है 0। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो राइट नाउ आई एम एंडिंग द स्ट्रीम, आई एम एंडिंग द क्लास। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना कवर करेंगे एक्सेलरेशन, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का।
So right now I am ending the class. Till then, take care and study well.